नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के पहले मंत्र का पाठ कर रहे हैं और हमने पिछले 2 वीडियोस में इस मंत्र का कुछ भाग है जिसको समझा है। अब आइए हम इस वीडियो में आगे के मंत्र को समझते हैं। तो ये जो मंत्र है ये आगे कहता है, अर्चते वै में कम्भूदिति, अर्थात अर्चन करने में ही मैं का प्रेम हुआ ऐसे। तदेव अर्क्यस्य अर्कत्वम, अर्थात वह ही सार का सार तत्व है। कम हवा अस्मै भवति य एवं एतद अर्क्यस्य अर्कत्वम वेद, अर्थात प्रेम ही हम में होता है जो निश्चित ही यह सार का सार जानता है, सार का सार तत्व जानता है। तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि जो वो अर्चन था जिसको कि हमने पिछले वीडियो में समझा है कि उसने जो है मन को उत्पन्न किया, मन में फिर उसने जो है आत्म जो है वह हो जाए, उसको समझा कि मन जो है वह आत्म हो जाए और फिर वह आत्म होकर के उसने अर्चन करना आरंभ किया और उस अर्चन से ही जो है फिर जो चित्त की बात है या जल है जो है आप जिसको कहा वह उत्पन्न हुआ। और बोला जा रहा है कि ये जो अर्चन है ये ही जो है मैं का प्रेम उत्पन्न करने वाला है। तो हमने कल के वीडियो में भी ये समझा था कि जो अर्चन हम करते हैं वह अर्चन जो होता है वो मैं का ही अर्चन वास्तव में होता है। यदि हम किसी एक वस्तु से या हम किसी एक संस्था से जुड़ते हैं तो जब वो हमारी होती है तभी हम उससे प्रेम करते हैं। यदि वो हमारी वस्तु ना हो तो हम उससे प्रेम नहीं करते। जैसे यदि आपकी कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी जो है वो आपकी है इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए आप ये चिंता करते हैं कि मेरी गाड़ी जो है उसमें कोई टक्कर ना मार दे, कहीं और किसी और की गाड़ी में टक्कर लग जाए तो आपको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो भले ही उसमें टक्कर लग जाए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जो है धन के विषय में भी सोचिए, जब धन चोरी हो जाए तो किसी अन्य का धन चोरी हो जाए तो आपको दुख नहीं होता, परंतु आपका धन चोरी हो जाए तो आपको दुख होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है कि आप प्रेम जो है वो धन से नहीं करते हैं, आप मेरे से प्रेम करते हैं, जो मेरा धन है उससे प्रेम करते हैं। किसी का करोड़ों का नुकसान हो जाए तो भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका जो है कुछ 100 रुपये का नुकसान हो जाए तो आपको दुख होगा। तो जो प्रेम है वह धन से नहीं है, वह प्रेम जो है वो मैं से है। और जब मैं से कुछ जुड़ता है, जिसको भी हम मैं से जोड़ लेते हैं, हम उससे प्रेम करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया कि जो अर्चन वो कर रहा था, वो अर्चन करने से जो है मैं का प्रेम उत्पन्न हो गया कि मैं है ना, आत्मा यहाँ पे बोला उसने, जो श्रुति है वो बोलती है कि मन उत्पन्न हुआ और मन में जो है मन को आत्मा बना दिया कि मैं हो जाऊं मैं, और फिर उसने अर्चन किया। तो वो जो अर्चन था वह अर्चन जो है वह अर्चन मैं का प्रेम ही है वास्तव में, वहीं से वो अर्चन होता है। क्योंकि पक्ष है ना, यहाँ पे पक्ष हो गया। जब आत्म होता है तो पक्ष उत्पन्न होता है और जब मेरा पक्ष है उसी का अर्चन करेगा तो उसी से मैं का प्रेम उत्पन्न हुआ। और फिर बोला कि वह ही सार का सार तत्व है। तो ये जो प्रेम है यह ही वास्तव में सार का सार तत्व है। इसीलिए तो बोला जाता है कि प्रेम ही जगत का सार है, कि प्रेम जो है वह ही जगत का सार है। क्यों? क्योंकि वह ही है जो कि चीज़ है जो कि पाने योग्य है। वो क्या है? प्रेम। तो ये जो प्रेम है यह ही सार का सार तत्व है। और जो इस बात को जानता है ना कि सार का सार तत्व जो है, जो प्रेम को जान लेता है, वह ही वास्तव में जानता है, जानकार है, उसी को ज्ञान है। तो प्रेम ही जो है वह ज्ञान का सर्वोत्कर्ष है। लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, ज्ञान जो है वह श्रेष्ठ है, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में ज्ञान जो है वह ज्ञान यह ही है कि प्रेम जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। और प्रेम क्या है? प्रेम वह ही है कि मैं का प्रेम। अभी जो मैं है इसको कहाँ पर ले जाया जाए, कहाँ पर लगाया जाए, वो हम यदि ठीक प्रकार से जाने तो हम फिर जो है उचित रूप से प्रेम को जान पाएंगे। अभी तो क्या है कि हमने जो है अपने प्रेम को अपने अहंकार से जोड़ दिया, और अहंकार जो है वह तो सीमित तत्व है, वह तो सीमित समय के लिए है, सीमित है और नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कभी प्रेम को जान ही नहीं पाते, क्योंकि प्रेम जो है वह उचित मैं के साथ में जुड़ता ही नहीं। मैं का प्रेम ही सर्वोच्च है, मैं का प्रेम ही सार का सार तत्व है। ये बात ठीक है, परंतु जो मैं है यदि हम उसको नहीं जाने कि मैं वास्तव में क्या है, तो फिर हम कुछ जानते ही नहीं ना, फिर तो हमको पता ही नहीं है कुछ भी। फिर वो मैं जो है यदि हमने उसको किसी नाशवान वस्तु से जोड़ दिया तो बस फिर तो सर्वनाश ही हो गया हमारा, क्योंकि नाशवान वस्तु तो नष्ट हो जाएगी तो मैं नष्ट हो जाएगा, तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, तो प्रेम ही नहीं रहेगा। तो प्रेम आप ऐसी वस्तु से करिए ना जो कि नाशवान ना हो। और मैं जो है वो वास्तव में मैं वह ही है जो कि नाश नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह वो है जो कि नाशवान नहीं है। हमको अपना मैं वहाँ स्थित करना है। तो अब इस बात को ठीक प्रकार समझिए। पूरे
यहाँ पर जो है वास्तव में ये जो मंत्र है ये यही इसका अंतिम भाग है। तो इस पूरे मंत्र को हम एक ही उसमें समझते हैं, एक ही उसमें समझते हैं, ताकि हम इस बात को यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको ठीक प्रकार से समझ सकें। हमारा जो दृष्टिकोण है वास्तव में संसार को देखने का, वह बहुत ही आप कह सकते हैं कि अज्ञान से भरा हुआ है। हमें कुछ नहीं पता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, किस प्रकार से है, क्यों है, क्या है, जगत क्यों है, कुछ भी नहीं पता हमको। हमारा तो क्या है, बस हम तो ये सोचते हैं कि बस इस जीवन में हम यहाँ पे रह लें, ये हमारा जीवन है, हमने यहाँ पे जन्म ले लिया, कहीं से तो मम्मी पापा से हमने जन्म ले लिया, यहाँ पे आ गए और अब बस हमको ये जीवन 70 80 90 100 वर्ष यहाँ पे जीना है, इसको अच्छे से हम जी लें, खूब इंजॉय कर लें, उसके बाद हम मर जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता नहीं क्या होगा। नहीं ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस समाप्त हो गया, उसके बाद में कुछ है नहीं। परंतु ये बात जो है ये बहुत ही आप कह सकते हैं निकृष्ट कर देना, ये अपने आप को बहुत ही डिग्रेड कर देना, अपने आप को बहुत ही नीचे गिरा देने वाली बात होती है इस प्रकार से सोचना। तो वास्तविकता में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा सार तत्व है वह प्रेम तत्व है, और ये जो प्रेम तत्व है ये स्वयंभू से है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह स्वयंभू है, हम स्वयंभू हैं। जैसा कहते हैं ना कि ज़माना हमसे नहीं है, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं कहते हैं। ये जो संसार है, जगत जो है, हमसे है दुनिया, दुनिया से हम नहीं कहते हैं। तो क्या है उसका अर्थ कि जो संसार है ये हमसे उत्पन्न हुआ है, ना कि हम इससे ऊपर हैं, ये हमसे नीचे है। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह क्या है, वह वो है जो कि अर्चन करने वाला है, जो कि ऋचा करता है, जो कि जुड़ता है किसी से, किसी विषय से जुड़ता है, अर्चन करता है। और अर्चन करता है, वो अर्चन जो है वो किसका करता है, मैं का करता है। तो मैं का प्रेम जो है वह ही है। तो क्या है फिर ये मैं हूँ जो है, यह ही वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप है, और यही वास्तव में शिव है। यदि आप ईश्वर बोलें, ईश्वर जो है वो ईश्वर वास्तव में क्या है, मैं हूँ। आप अन्य धारणाओं में भी चले जाएं तो वहाँ पे क्या है, जैसे मुसलमान क्या बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। खुदा कहाँ से आया, खुद से आया, और खुद क्या होता है, मैं खुद करूँगा बोलते हैं ना, स्वयं करूँगा मैं। तो स्वयंभू खुदा कौन है, स्वयंभू, जो खुद से है, स्वयं से है जो। तो मैं हूँ वास्तव में क्या है कि मैं तो हूँ यार, मैं हूँ, मैं कभी नष्ट नहीं होता, मैं हूँ, बस सदा रहूँगा मैं, मेरा कभी कुछ नाश नहीं होने वाला है। तो वह ही खुदा है, वह ही मैं हूँ वास्तव में। समझ रहे हैं आप, मैं हूँ, वह ही मैं हूँ, तत्त्वमसि। तो वह ही मैं हूँ वास्तव में, वह ही तुम हो, ये बोला गया। तो वह ही शिव है, वह ही ईश्वर तत्व है। यहोवा क्या है, मैं हूँ, वही यहोवा भी है वास्तव में। यहोवा का जो, यदि आप उसका अनुवाद करेंगे तो यहोवा क्या है, मैं हूँ। या जैसे जब मूसा जो थे, जब वादी में गए और उनको वहाँ पे अग्नि दिखी, जलता हुआ वृक्ष दिखा, और जो है वो उसके समीप गए, तो वहाँ पे क्या बोला, वहाँ पे खुदा ने क्या बोला, आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वह मैं हूँ, मैं ही वह मैं हूँ। तो मैं हूँ जो है यह ही वास्तव में सार तत्व है, यह ही सार तत्व है। तो मैं हूँ जो है उसी का मैं का प्रेम है वास्तव में। तो यदि आप गहराई से जो है जाके देखें, सभी जितने भी ये धर्म हैं उनके ग्रंथों में यदि आप घुस करके देखें, जितने भी जो ये परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, उनके ग्रंथों में घुस करके देखें तो आप यही पाते हैं वहाँ पे, खुदा, मैं हूँ, यहोवा, ईश्वर, शिव, अहम, ये सब जो है वास्तव में यह ही है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बोला है, अर्चन बोला है, यानी आ की ऋचा को देना। और आप देखिए कि भगवान कृष्ण जो है गीता में क्या बोलते हैं, अक्षराणाम अकार अस्मि बोला। उन्होंने बोला कि अक्षर में मैं आकार हूँ, अरिच, और क्या होता है, सभी अक्षरों में होता है। तो आप जैसे म बोल दें, म तो चलिए ठीक है, क बोलें आप, मान लीजिए क जो है, यदि आप क को बोलते जाएं तो क्या होगा, क किस में अंत हो रहा है, उसका अ में अंत हो रहा है। सभी ऋचाओं का अंत किस में होता है, अ में होता है। तो सभी अक्षरों का अंत, जो भी हमारे अक्षर हैं संस्कृत के, उनका अंत किस में होता है, अ में होता है। वो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका अंत किस में होता है, अ में होता है। तो अर्चन में अ ही है वास्तव में। और यदि आप देखें तो जो हमारा जो नाद है जो हम सुनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अनाहत नाद,
तो अनाहत नाद जो है उसमें भी अ ही है वास्तव में। और अनाहत क्या होता है? जब किसी भी में चोट ना मारी जाए तो जो चलता है, जो नाद सुनाई देता है, वह अनाहत नाद है। उसको यदि आप सुनेंगे तो वह भी अ में ही जाएगा, ऐसे चल जाएगा। या आप नॉइस को देखिए, या रेडियो सुनते हैं, रेडियो में जो नॉइस होती है उसमें भी क्या है? उसमें भी अ ही है। यदि आप उसको देखें तो कैसा आता है? ऐसे साउंड ऐसी आती है ना उसकी आवाज़। तो वो क्या है वास्तव में? वो अ ही है, अ की ही अर्चन है वो। तो अर्चन जो है वो अ रिच, तो अ ही आधार है वास्तव में, और वह ही जो है उसी में से जो है ये सब कुछ होता है। इसीलिए अ जो है इंग्लिश में भी आप देखिए क्या बोला था? आई एम, तो उसमें भी अ से चालू हो रहा है ना, आई। अब वो सब उन्होंने जो गड़बड़ की है आगे चल के, जो उन्होंने फोनेटिक्स की गड़बड़ की है, वो एक अलग बात है, परंतु यदि आप वैसे देखें तो उसमें भी वही है, अ ही है उसमें भी। तो ये जो है वो अ की ही अर्चन से जो है मैं का प्रेम उत्पन्न होता है। तभी तो आई एम बोला गया, मैं हूँ, अहम, अहम बोला है ना। तो अहम में भी अ आरंभ में होता है, और ह क्या है? ह होता है बाहर की ओर निकलना, बाहर की ओर प्रक्षेपित होना। ह तो बोला जाता है ना, मृत्यु जो है, मृत्यु का जो अक्षर है उसको ह बोला जाता है। तो क्यों? क्योंकि बाहर की ओर निकल गया, समाप्त हो गया वास्तव में, इसलिए ह है उसका। हुंकार बोलते हैं ना कि हुंकार से ही समाप्त कर दिया। जो आप यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसमें क्या देवी ने क्या किया? जो पहले जो आए, जो असुर आए, उनको हुंकार से ही उनका नाश कर दिया। तो ह जो है वो क्या है? बाहर की ओर चला जाना है। तो जब प्राण जब बाहर की ओर गया तो ह हुआ, और ह अ जो है वह अर्चन है। तो अहम में क्या है कि अपना जो है उसको बाहर की ओर करना, तो वही ऋचा हो गई। तो अपनी ऋचा को बाहर की ओर करना, इसलिए अहम बोलते हैं कि अहम यानी मैं हूँ, अहंकार, मैं हूँ, मैं अ को बाहर की ओर बोलूँ, अहंकार है ना, अहमकार बोला उसको, राइट। कि कार यानी कि बोलना कि मैं हूँ करके, कि मैं हूँ, देखो मैं हूँ ऐसे करके, तो वह अहंकार है। तो अहम जो है वो भी वही हो गया, आई एम जो है वो भी वही हो गया, मैं हूँ। तो वो ही सार तत्व है। भगवान शिव जो है ईश्वर, वो भी वही हैं। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने बोला ना कि मैं भी अक्षरों में अ हूँ, और भगवान शिव भी को भी अक्षरों में अ बोला जाता है। तो वही वाली बात है, सब में यहाँ पे एकता आप देख सकते हैं यदि आप इस श्रुति का ठीक प्रकार से पाठ करें तो वो यहाँ पे बताया गया था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।